जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया होगा। दोस्तों, यदि आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द एसएससी जीडी का फॉर्म भर दो और अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी जीडी के, जिसमें से आपका जो समय है ज़्यादा नहीं बचा। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कोचिंग ऑनलाइन करते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑफलाइन पढ़ते होंगे। तो उसके बावजूद भी आपको ऐसे महसूस होता है जी, मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई किताब लेनी है तो कौन सी किताब सही रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपके पास एसएससी जीडी के लिए कोई बुक नहीं है, या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो यदि आपके पास जीएस और मैथ की किताब नहीं है तो मैं आपको दो किताब बता रहा हूँ, तो आपको ये ले लेनी है। सबसे पहले ये आती है सामान्य ज्ञान की। ये होती है लूसेंट की बुक है सामान्य ज्ञान की। हाँ, आपको लूसेंट लिखा हुआ मिलेगा। और ये सामान्य ज्ञान की बुक आती है जीके की। ये आपके लिए बेस्ट रहेगी यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल और आप एसएससी जीडी या मतलब कोई जो इंटर के लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना कंपटीशन के, तो आपके लिए सबसे उपयोगी पुस्तक यही है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, संविधान और इकोनॉमिक्स वगैरह इसमें सारी चीज़ दे रखी हैं जो आपके लिए पेपर के लिए उपयोगी हैं। इसमें सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि इसमें ये सब हाईलाइट करके दे रखा है, जैसे कि आप देखोगे, आप जैसे भी आपको जितने भी ये पैराग्राफ मिले ना आपको आपको ये पैराग्राफ कोई सा भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ होती हैं जो आपके मतलब कि नोट करके दिया होता है। ये परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ ली। तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, जैसे ये लिख रहा है यहाँ पे हाईलाइट करके, तो ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। बाकी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। और जैसे ये हाईलाइट करके देना, ये तो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। देखिए, जैसे लिख रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जो 5 विषय थे, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन व बाट व माप, जानवर व पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि राज्य सूची से निकालकर किस में डाल दिया गया ना, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये हाईलाइट करके दे रखे हैं, ये आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना जो नोट में दे रखा है। ठीक है, इसमें आपकी स्टेट की जीके और इतिहास, भूगोल, इसमें सारी चीज़ दे रखी हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी जो इंटर के लेवल की परीक्षा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद आती है मैथ की बुक। तो मैथ की बुक आप ये ले लेना। ठीक है, अंकगणित की पुस्तक आती है। तो ये जो इसके राइटर है डॉक्टर RS अग्रवाल। तो आप जब दुकान पर जाओगे तो आप उनसे कह देना कि मुझे मैथ की बुक चाहिए कंपटीशन की, RS अग्रवाल की। आप इस बुक ले लो। तो यदि ये बुक आपके लिए ना CGL लेवल तक के लिए भी कामयाब है। SSC GT से लेकर जो आप यदि आप CGL या UPSI जो दरोगा की भर्ती है, तो उसके लिए भी आपके लिए बुक सही रहेगी। ठीक है, आप इसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना। यदि आप कुछ और करना है ना, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, यदि आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी या यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी की भी, तो आप इन किताबों के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है। जो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं, तो आपको वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आती है, यदि आप SSC GT तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इन किताबों का अलग जो आपको पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है। तो हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी है? एक हिंदी के लिए एक वाइट कलर की एक बुक आती है छोटी सी, उसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन। यानी वो आपकी जो नज़दीकी दुकान है कंपटीशन की जो बुक मिलती होंगी, तो वहाँ जाकर बोलना कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक दे दो। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी आपको। एक वाइट कलर की आती है, तो आपके लिए वो ठीक रहेगी, क्योंकि उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वे आपको A to Z सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हिंदी के। वोकैबलरी, पर्यायवाची वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वह वाली बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो जो चौथी पुस्तक आती है आपके लिए रीजनिंग की। तो आप रीजनिंग के लिए बुक ले आना अरिहंत की बुक। तो यदि आप रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक लाओगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, और इन चारों किताब के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लेना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट ले लो आप, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। पता प्रैक्टिस सेट से क्या फ़र्क पड़ता? जैसे मान लीजिए आपने तैयारी कर ली, आपने अपनी जो मैथ की बुक और रीजनिंग की बुक आपने कंप्लीट कर ली। अब जैसे ही आपके पेपर में मतलब जो प्रैक्टिस सेट दो, तो उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने किताब से पढ़ा है और वह क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस सेट में नहीं हो रहा है, तो उससे आपकी कमी पता चल जाएगी कि
मैंने तो ये चैप्टर कर ही लिया है और मुझ पे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको कभी पता चल जाएगी कि मेरा मतलब कि चैप्टर करने के बावजूद भी ये सवाल मुझ पे क्यों नहीं हो रहा। तो आपको कमी पता चलेगी, तो आप अपनी कमी सुधारोगे, तो आप जब अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से ये फर्क पड़ता है कि मैंने किताबों से पढ़ लिया फिर भी मुझ पर नहीं हो रहा है, तो यानी कि अभी तैयारी में थोड़ी कमी है, तो मुझे वो चैप्टर फिर से एक बार करना है, जिससे कि उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो मुझ मेरे हाथ से वह क्वेश्चन नहीं निकले।